तो गाइस सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक द्विभाषावाद। अब इसका मतलब समझने के लिए, इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वर्ड को तोड़ लेते हैं। सब्ट्रैक्टिव को अगर हम बेसिकली समझें, सब्ट्रैक्ट करना, मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं घटाना, कम करना या टू रिड्यूस। बाइलिंगुअलिज्म को अगर हम तोड़ें तो बाय का मतलब होता है दो, टू। लिंगुअलिज्म का मतलब होता है भाषावाद, रिलेटेड टू लैंग्वेज, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, ऋणात्मक द्विभाषावाद। अब हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो कोई इंसान पहले तमिलनाडु में रहता था। तमिलनाडु में रह के वो तमिल भाषा बोलता था। तमिल भाषा यानी पहली भाषा, L1 में यानी पहली भाषा, पहले वाली भाषा, L2 यानी दूसरे वाली भाषा। तो क्या होता है कि वो बिहार में चला जाता है। बिहार में जाके क्या करता है, वो हिंदी सीख लेता है या उसको हिंदी आती है, बोलनी होती है, तो उसकी लैंग्वेज 2 है। तो क्या होता है कि विद टाइम लैंग्वेज 1 का जो है बोलना कम हो जाता है, लैंग्वेज 2 को जो है वो इंसान ज़्यादा बोलने लगता है। लैंग्वेज 1 हुई हमारी कम हो गई और लैंग्वेज 2 हमारी ज़्यादा हो गई। तो जैसे कि आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि लैंग्वेज 1 पहले ज़्यादा बोलता था तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में रह के तमिल वाली। फिर लैंग्वेज 2 उसका जो कम आती थी, मान लो उसको हिंदी या कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है। फिर क्या हुआ कि जब वो बिहार में आया तो लैंग्वेज 2 यानी कि हिंदी जो है उसने ज़्यादा बोलनी शुरू कर दी और जो लैंग्वेज 1 है वो उसकी कम हो गई। पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई इंसान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, दूसरी जगह पे चला गया, तो वहाँ जाके उसने जो है दूसरी भाषा को ज़्यादा बोलना इस्तेमाल कर दिया और पहली भाषा का इस्तेमाल जो है कम हो गया। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, तो ये है हमारा, इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म और हिंदी में है ऋणात्मक द्विभाषावाद।